मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश पुर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश पुर के क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स आपको पता है कि आज का हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है नरेशन। यदि आप इस क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं फ्रेंड्स तो अभी आइए और ज्वाइन करिए और आपको पता चलेगा कि नरेशन में कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग आज सीखने जा रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे क्लास पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास जो आपका होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक नरेशन ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे लोगों को दिक्कत करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं। नरेशन क्या होता है, नरेशन के कितने काइंड्स होते हैं और नरेशन के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पहले सीखते हैं। पहले डिफिनीशन सीखेंगे, उसके बाद से हम लोग चेंजिंग सीखेंगे। चलिए फ्रेंड्स सीखते हैं आज की क्लास में नरेशन क्या होता है। नरेशन का अर्थ होता है कथन, ठीक है ना। और नरेशन का अर्थ होता है कथन, नरेशन का अर्थ होता है कथन, ठीक है फ्रेंड्स। नरेशन अगर आपसे कोई पूछता है तो कहिएगा नरेशन का अर्थ होता है कथन, है ना। इसी कथन को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में कहने की विधि को नरेशन कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है या नहीं पूछता है, आपको समझना है कि नरेशन क्या है, तो आप बताएंगे कि नरेशन का अर्थ होता है कथन। इस कथन को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में कहने की विधि को नरेशन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, इस तरह का सेंटेंस है, ठीक है ना। उसी बात को अगर इनडायरेक्ट में कह दिया जाए तो डायरेक्ट में कहिए चाहे इनडायरेक्ट में कहिए, दोनों बात को मिलाकर क्या कहा जाता है, नरेशन। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है देयर आर टू काइंड्स ऑफ नरेशन। नरेशन के कितने काइंड्स हैं, दो। पहला काइंड्स होता है डायरेक्ट नरेशन, या आप डायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं। दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना, आप उसको इनडायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो देखिए लिखा हुआ है किसी व्यक्ति के कथन को ज्यों का त्यों कह दिया जाना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। समझ गए ना। जैसे यहाँ लिखा है सीता सेड, सीता बोली आई वांट टू गो देयर, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, ठीक है ना। तो आप ज्यों का त्यों कह देंगे तो इसको हम डायरेक्ट नरेशन बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, ठीक है। आई से टू यू माई फ्रेंड, आई से टू माई फ्रेंड यू आर ऑनेस्ट, तो ज्यों का त्यों इस बात को कह देना क्या कहा जाता है, डायरेक्ट नरेशन। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी ने कहा थैंक यू तो आप भी बोल दिए थैंक यू, ठीक है ना फ्रेंड्स, तो वो डायरेक्ट स्पीच हो गया, उसको डायरेक्ट स्पीच हुआ। मैं एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ। जब मैं 5 इयर्स का था, मुझे याद है, तब कोई अंकल जो है मेरे दरवाजे पर आए थे। उस समय बोले थे कि बेटा थोड़ा जाकर पूछो कि तुम्हारे पापा घर पर हैं कि नहीं है, ठीक है ना। बोलना कि अंकल बुला रहे हैं। मैं दौड़े दौड़े गया और अंदर आया। पापा आकर देखा कि पापा खाना खा रहे थे, ठीक है ना फ्रेंड्स। पापा खाना खा रहे थे तो मैंने पापा से बोला कि पापा अंकल बुला रहे हैं, ठीक है ना। तो पापा ने हमको बोला कि बेटा जाके बोल दो कि अंकल से कि पापा नहीं है। मैं डायरेक्ट उसी बात को जाकर बोल दिया अंकल से कि अंकल अंकल पापा बोले हैं कि घर पे जाकर बोल देना कि घर पे पापा नहीं है। तो ज्यों का त्यों बात को कह देना फ्रेंड्स, आपको क्या कहलाएगा, डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ठीक है ना। अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो लिखा है किसी व्यक्ति के कथन को अपने शब्दों में कहना, है ना, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ लिखा है सीता सेड, सीता बोली आई वांट टू गो देयर, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। तो उसके बाद को अपने शब्दों में लिखा जाएगा। जैसे सीता टोल्ड डैट ही वांटेड टू गो देयर, तो यह अपना शब्द हो गया। तो इस तरह से यह इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब ऐसा क्यों हुआ मैं आपको आगे चल के चेंज में बताऊंगा, क्योंकि आज नरेशन का फर्स्ट क्लास शुरू हुआ है और आप एक एक करके क्लास को देखते जाइए और अब मैं A to Z हर चीज़ को बताऊंगा। यदि आपको कहीं दिक्कत होती है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं उसका भी आंसर आपको दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ लिखा है आई से टू यू माई फ्रेंड, आई से टू माई फ्रेंड यू आर ऑनेस्ट, तो उस बात को अपने शब्दों में कही गई है। आई टेल माई फ्रेंड डैट ही इज ऑनेस्ट, तो ऐसा चेंज इनडायरेक्ट कहलाता है, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों हुआ हम आगे चेंज में आपको बताएंगे और आप भी देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप समझ गए कि नरेशन क्या होता है। आज की क्लास में समझे नरेशन क्या होता है। आप ये भी समझे कि नरेशन के कितने काइंड्स हैं, दो, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। और आप ये जानिए नीचे लिखा हुआ है, देखिए आज की क्लास में देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्पीच। स्पीच भी दो तरह का होता है। पहला होता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है। तो लिखा है जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है वह रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे लिखा है सीता सेड, सीता सेड आई कैन डू इट। तो देखिए सीता सेड यह इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, यह सेंटेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है और एक यहाँ इन्वर्टेड कॉमा शुरू हुआ है और इसके बाद यहाँ है। तो जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं। और कल की क्लास में हम लोग फ्रेंड यहीं से शुरू करेंगे।
तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आपको बहुत अच्छा लगा हो फ्रेंड्स। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करके सब्सक्राइब करा दें, ताकि आने वाला दिन में मैं और अच्छा से आपको लेके क्लास दूं और आप जो भी मैं वीडियो बनाऊं, जो भी क्लास दूं, आपका फर्स्ट टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसलिए चलिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए। जय हिंद, जय